बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त मज़ेदार और रवायती डिश, नमकीन गोश्त। ये ना सिर्फ पकाने में आसान बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार और सादा मसालों से तैयार करेंगे, इतनी लाजवाब डिश बनेगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे। बस ये है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। हड्डी वाला गोश्त लिए मैंने नमकीन गोश्त बनाने के लिए। तो आप भी इस तरह हड्डी वाला ले लें या बगैर हड्डी के लें, मटन लें, बीफ लें, जो आपकी मर्जी है। तो आपने इतने ना बड़ी छोटी बोटी, ना बड़ी है ना छोटी है, इस तरह का आपने बहुत ज्यादा बड़ी बोटी लेंगे तो वो जरा गलने में मुश्किल होगी। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको रिक्वायर्ड है। नमक इसमें कम ही जाता है। मैंने क्या किया कि 1/4 से ज़रा सा ज़्यादा नमक लिया है, और आप अपने हिसाब से ले लें जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। लहसुन हस्बे ज़रूरत, गोश्त जितना भी हो आपके पास, नमक और ऑयल तो थोड़ा ही डालना है अभी फ़िलहाल, बाद में डालेंगे इसमें। तो जो है लहसुन वो भी आप गोश्त के हिसाब से डालेंगे, नमक भी गोश्त के हिसाब से डालेंगे। रेसिपी मेरी होगी, जो इसका जो स्पाइस है वो आपकी मर्जी से होंगे। चूल्हा ऑन करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे भून लूंगी, कोई इतना ज्यादा नहीं। मैं मटन ले रही हूँ, आप बीफ भी ले सकते हैं। अगर हम पानी डाल देंगे ना इसमें डायरेक्ट और बॉईल कर लेंगे तो इसका जायका आप समझो कि यखनी में चला जाएगा। जो लहसुन भी मैंने साबुत ही डाल दिया, गोश्त के साथ गल जाएगा। बस जैसे इसका कलर चेंज हुआ है ना, तो मैंने इसमें पानी शामिल कर देंगे। जैसे इसका कलर चेंज हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। आप पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपके पास गोश्त होगा ना आपने उतना पानी डालना है। मैं डाल रही हूँ 1 गिलास और उससे हाफ गिलास, 1.5 गिलास पानी इसमें गया। प्रेशर से गला रही हूँ, हल्की आग पे भी ये बन सकता है, दम वाली आग पे छोड़ दें। 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे ये गोश्त के हिसाब से गलेगा। तो प्रेशर से ये होगा कि बड़ी जल्दी गलेगा। प्रेशर लगा के, तो जितना इसे टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं लगा रही हूँ इसे प्रेशर, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गोश्त आपको दिखाया था वो गल चुका है, और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला, फिर प्रेशर दोबारा लगाया, इससे गोश्त गल गया। अब मैंने ऑयल लिया तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम, और ये मैंने इसमें डाल दिया। पानी थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था गोश्त में। अब इसे फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करेंगे तो जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा। और इस तरह आप भुनाई करते जाएं, फुल फ्लेम पे मैंने इसे भून लेना है। जैसे थोड़ा हल्का सा कलर आएगा तो फिर इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ स्पाइस जाएंगे जो कि इसे और मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे। 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर इसमें जाएगा, या हस्बे ज़रूरत जितना गोश्त होगा उसी हिसाब से। 1 टीस्पून गरम मसाला, इतनी ही काली मिर्चें या हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। काली मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। नमक हम पहले डाल चुके हैं, नमक बड़े हिसाब से आपने डालना है। चम्मच चलाऊंगी, लो फ्लेम पे मैं अब इसे फ्राई करूंगी। मैंने इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया ताकि मसाला सारा जो फ्राई पैन में चिपक जाए ना, तो वो सारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। आपने भी इसी तरह करना। अगर मसाला चिपक जाए तो फिर आपने जैसे मैंने छींटा लगा दिया ना हल्का फुल्का सा, जितना रिक्वायर्ड था, तो आप इस तरह करें। अदरक चॉप करके डाल रही हूँ। आपने ये ज़रूर काम करना है अदरक का, इसलिए कि ये जो गोश्त होता है ना ऊपर से गर्मी है, तो अदरक की वजह से हाजमा अच्छा होता है। नींबू का इस्तेमाल करें, आप साथ सैलड का इस्तेमाल करें। इन सब तमाम चीज़ों का आपने ईद पे ज़रूर इस्तेमाल करना है, सैलड का, अदरक का, नींबू का। ये बस तैयार है। पानी ड्राई हो चुका है, सारा मसाला इससे चिपक गया। तो ये हमारा नमकीन गोश्त। थोड़ी अभी और अभी मजीद है, इसमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और देखने में भी इतना मज़ेदार लग रहा है ना कि जो भी देखेगा रह नहीं सकेगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें, लाइक दे दिया करें। और साथ मैंने ये सलाद जो रखा है, मेरे पास लीमू नहीं थे, लीमू मैंने मंगवाए तो लीमू मिले नहीं।
तो आपने लीमू का भी इस्तेमाल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसको एंजॉय करेंगे बहुत मज़े से, सैलड के साथ भी। और ये दही भी आप ले सकते हो। आम तौर पे ना हम जब बनाते हैं ना तो ये बगैर रोटी के या नान के नहीं खाते, हम वैसे ही खाते हैं ये। तो आप भी इसे बगैर नान या रोटी के बगैर खाएंगे ना तो बहुत इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। साथ में रायता बना सकते हैं, एक चम्मच रायते का लें, एक बाइट इसकी लें तो बहुत ही इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।